मानवता की पुकार। भाई जगदीश मानव जी का पुकार। बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते आपको पुकार रहा हूँ। मैं जो कुछ देख रहा हूँ वह आपसे कह रहा हूँ। आपके समझ में सही आ जाए तो आप मानेंगे मेरा विचार को। अगर आपके समझ में गलत हो जाए तो आप नहीं मानेंगे। मैं जो कुछ देख रहा हूँ वह आपसे एक मानवता के नाते पुकार के कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ हमारा घर परिवार, समाज और देश विदेश में जुल्म का कारण गलत मानसिक सोच, समझदारी डिफरेंस में झगड़ा शुरू हो जाता है। जहाँ कहीं झगड़ा होता है, मानसिक समझदारी, पति पत्नी में झगड़ा शुरू। मानसिक समझदारी में डिफरेंस हुआ तो पिता पुत्र में झगड़ा शुरू। मानसिक समझदारी में डिफरेंस हुआ, मैं जो कुछ देख रहा हूँ, सास पुतोहू में झगड़ा शुरू। मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ तो पड़ोसी को पड़ोसी से झगड़ा शुरू। अब मानसिक समझदारी में डिफरेंस हुआ तो जितने भी समस्या देख रहे हैं, मानसिक समझदारी डिफरेंस जो है कारण आज पाकिस्तान में जो आतंक हो रहा है, उन लोगों का मानसिक सोच आतंक का रूप लिए हुए है। मानसिक सोच डिफरेंस यानी बिगड़ा। चीन सरकार तो कोरोना वायरस का प्रहार किया। मानसिक सोच डिफरेंस हुआ, बिगड़ा तो रूस यूक्रेन को तबाह किया। उसी तरह हमारा समाज में जुल्म का कारण मानसिक सोच, समझदारी डिफरेंस में ही हमारा समाज के ही लोग, आतंक का केंद्र हमारा मस्तिष्क है। फसल उजाड़ा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया करवाया गांव का लोग, मर्डर हत्या गांव का लोग, चोरी बेईमानी गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट। मैं जो कुछ देख रहा हूं, जहां न्यायालय है सारा अन्याय वहीं होता है। तो हमारा प्रशासन न्याय देती न तो एक ही शब्दों में कहता, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत और झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास। तो समस्या छान के निकालता, समाज में चैन की बांसुरी बजती। तो इसके लिए हम लोग क्या करें इस समाधान के लिए? इसलिए मैं मानवता की पुकार आवाज उठा करके गली गली में विचरण करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि हम सब जीवन जागृति संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवे। अब विश्व बंधुत्व कायम करने के लिए किसी एक एक विषय का अनुसंधान एवं संशोधन करें। करने के लिए वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करें। उपयुक्त विषयों का जो सर्वमान्य फैसला हो उसका कार्य का रूप दे, तब हमारा देश एवं विश्व में शांति की स्थापना होगी। और इस कार्य में हम सब किसी भी धर्म सांप्रदायिकता जैसे जैन, बुद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि को मानने वाले एकजुट होकर मानवता को उजागर करें
एवं इस कार्य में बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध, विद्वान, ज्ञानी, विज्ञानी, जिज्ञासु की विचार की आवश्यकता है। एक वैचारिक क्रांति समूह के सहयोग से लानी होगी। अगर विश्व बंधुत्व की भावना आ जाती है तो पूरा विश्व में शांति, अमन, चैन और हो जाएगा। इसलिए हम सब सद्भावना, सद्ज्ञान का दीपक जलाएं, सारे अज्ञान को दूर भगाएं। तो इसका कारण को अनुसंधान ऐसे करते क्या हो जाएगा, तो सारे अज्ञान, जैसे सूरज उदय होता है तो कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है, और सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में हम जाते हैं, ठोकर लगता, हाथों पर कटता, वस्तु बर्बाद हो जाता। और जब हम दीपक जला के जाते हैं तो अंधियाली किधर चली जाती है तो पता नहीं। उस घर में तो हम लोग लालटेन जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, चिमनी जलाते हैं। हमें मनुष्य के हृदय में चिराग जलेगा, लालटेन बल्ब जलेगा, कहना होगा नहीं। तब क्या होगा, क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। तो रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाएगा। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव आज हमारा समाज में पड़ जाता तो आज ये मत पंथ, जाति धर्म की घोर अज्ञान की अंधियाली रहती ही नहीं। क्यों? तो हम सबों का जितने भी देहधारी हुए हैं, सबों का जन्म माता ही पिता के द्वारा हुआ है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे जैन हो, ईसा हो, मूसा हो, हजरत हो, जितने भी हुए हैं महापुरुष, राम, कृष्ण, संत तुलसी, कबीर, हम और आप सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। अंत में सब कोई इसी माँ के आंचल में हम सब सो गए। और सबों का निर्माण माँ के ही गर्भ में होता है। जिस माँ और बहन के अंग में शरीर का निर्माण होता है, वहां जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं सुनाई पड़ती। और उस प्राकृतिक ही परम प्रभु ईश्वर सर्वेश्वर है, सांस। माँ के गर्भ में जो शरीर का निर्माण करता है, वहां जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता है। और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल भी नहीं हुआ। कैसा वह कलाकार है, धनगो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा कहाँ तक पहुंच गया, अनुसंधान किया, परंतु चेतन पर विजय नहीं पाया। बड़ी विडंबना की बात है। तो माँ के गर्भ से निकलते ही हम, कोई व्यक्ति तो शिखा टिक रख लेता है, कोई व्यक्ति सुन्नत खतना कर लेता है, और कोई व्यक्ति कृपान तलवार लगा लेता है, कोई क्रूस पहन लेता। तो इसलिए मैं देखा कि ऐसा लोग क्यों करता है। तो हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है कि सही है, सुधरा हुआ है, कि उस कुदरत को भी हम लोग शिखा टिक, सुन्नत खतना, कृपान तलवार, क्रूस पहन के लगाते हैं, उनको दिखाते हैं, लज्जित करते हैं। सब लुढ़ तोरा रह, आ टिक बनवे के लुढ़ नहीं रह, खतना करे के लुढ़ नहीं रह, कृपान लगवे के लुढ़ नहीं रह, और क्रोश तोरा बना कर लगवे, चतनारा फुर्सत नहीं रही, चलो हम अपने से क्या लुढ़। तो मैं जाने के ख्याल से ही सारे सामान के साथ घूमता हूँ। खुदा से भूल हो गया था, ईश्वर से। हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है या सही है, इसलिए मैं जन अदालत में इस बात को प्रेस करता हूँ। और माँ के गर्भ से हम निकलते ही हमारा मन नमक हराम हो जाता है। कोई कहता है बोलबम, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जय, कोई कहता है गुरुदेव की जय, कोई कहता है गुरु महाराज की जय, कोई कहता है ओम भूर्वा। न मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों, विद्वानों से, ओम शब्द का स्फुटित कहाँ से हुआ है? सिद्ध होगा इसी चेतन आत्मा से ओम शब्द का स्फुटित हुआ। ओम को लिखने वाला बड़ा होगा, पढ़ने वाला बड़ा होगा, या जानने वाला बड़ा होगा? क्या ओम ओम कहने से, मैं पूछता हूँ दुनिया वालों को, हमें शांति मिल जाएगी?
क्या हम लड्डू लड्डू कहेंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा? क्या हम धन धन कहेंगे तो धनी हो जाएंगे? क्या अग्नि अग्नि कहेंगे तो ठंड दूर हो जाएगी? क्या पानी पानी कहेंगे तो प्यास बुझ जाएगा? ऐसा हम लोग ने क्यों करते? इनका मतलब हम लोग की मानसिक समझदारी गड़बड़ है। और धरती पर जितने भी देहधारी पैदा लिए हैं सब कहाँ से जन्म लिया? माता ही पिता के द्वारा, चाहे जैन हो, बुद्ध, ईसा, मूसा, संत तुलसी, कबीर, हम सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया। असमों का निर्माण माँ के ही धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। तो हम माँ के गर्भ से निकलते ही नमक हराम तो क्या, कैसा हम सत्संग करते, माता पिता को भुला देते हैं। तो सब कोई कहता बोल बम, एक कहता अल्लाह अकबर, एक कहता है जय श्री राम, एक कहता है शिव गुरु की जय, एक कहता है गुरुदेव की जय, एक कहता है गुरु महाराज की जय। तो बैजू कहाँ से जन्म लिया है? सिद्ध होगा माता पिता से। अकबर कहाँ से जन्म लिया है? सिद्ध होगा माता पिता से। जय श्री राम माता पिता से। जितने भी दे, तो पहले किसका? आज माता पिता हेमान हो गया, पत्थर भगवान हो गया, फोटो गुरु हो गया। यह किसका देन है? यह धर्म गुरु माता का परिचय कराता, पिता का परिचय कराता, गुरु का परिचय कराता। तो आज क्योंकि सबका शरीर माँ के ही गर्भ में बना है, और वहां से हम लोग दो ही जात बन के आए। सबों को कुदरत ने माँ के ही गर्भ में शरीर का निर्माण किया। हम लोग जो खाते हैं चावल गेहूं, इसी से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम, तब रोम तब बीज बनता है। तब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता। तो इस चावल को हम कौन सी जात के हैं? हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, सिख, ईसाई, यादव, मंडल, नाई, ठाकुर, कमार, कौन जात के हैं? अगर कहीं ठहर जाए। और हम जो खाते हैं मक्का गेहूं का रोटी, इस मक्का और गेहूं के रोटी को हम कौन जात कौन धर्म के हैं? हम अनुसंधान करें। इसके बाद अरहर, चना, मूंग, कलाई इत्यादि की दाल खाते। कहीं हिंदू मुसलमान ने अनुसंधान किया, नहीं ठहरा। इसके बाद हम तरह तरह का साग सब्जी खाते हैं, सीम, बैगन, आलू, गोभी, कद्दू, करेला, झींगा, झिंगली इत्यादि सब्जी खाते हैं। गाय भैंस के दूध खाते हैं। इसके बाद हम जो है ना तरह तरह के फल, मैंने देखा कहीं यह हिंदू मुसलमान ये सारे पदार्थ नहीं समझा। हम अनुसंधान करें नक्शे सिख तक, हमारा बाल तो हिंदू मुसलमान नहीं, कहीं लेबुल मिल जाए तो हम इसको मान लेंगे। बाल भी हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं नहीं ठहरता। अब हम अनुसंधान करें, बाल के बाद कहीं हमारा कान में तो लेबुल नहीं लगा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, कहीं मिल जाएगा तो मान लेंगे। कान में भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का लेबुल कहीं नहीं ठहरता। आंख में कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का लेबुल ठहर जाए। कोई भी जात धर्म का, ये तो प्राचीन हम लोग काम में बढ़ गए जब जात धर्म कहने लगे। अब हम नाक को देखें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं ठहर जाए। हम मुंह को देखें, कहीं यह लेबुल तो नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हाथ पैर लिंग गुदा मार्ग में कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का लेबुल मुझे नहीं मिला। अब हम अनुसंधान करें, त्वचा चमड़ा भी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, कहीं ठहर जाए हम मान लें। इसके बाद हम आगे चलें, चमड़ा के बाद नस तो देखें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खून नहीं है। हम मांस को देखें, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, खून भी नहीं ठहरता। हार, अब मैं क्या कहूं, भी हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता। कहीं नक्शे सिख अगर ठहर जाएगा तो हम मान लेंगे। और हम सबों का संबंध मैं देख रहा हूं, पहला संबंध प्राकृतिक परमात्मा से। सांस है, जितने भी प्राणी, मनुष्य को छोड़ के सभी प्राणी, हमने खोजने लगा सांस भी तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं नहीं ठहरा। सांस ही परम बिंदु है, प्राचीन प्राकृतिक ही स्वयं बिंदु का रूप लेता। तो बिंदु में ही द्वंद्व है, कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में, दो दाल उसी बीज में।
तो बिंदु ही रूप लिया, धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। मैंने देखा इस धरती को भी, मिट्टी को तो भी हवा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, चांद तारे सूरज वे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरते। तो सबों का शरीर निर्माण एक ही कुदरत किया, सबको एक ही समान चाक पर। अब माँ के गर्भ से निकलते ही हमारा मन हिंदू बन जाता है। तो जब हम जन्म लेते हैं तो कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जन्मला, लड़का जन्म ले कि लड़की हो। जब हम रास्ते में जाते हैं तो कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहा है। और जब ये लाश बन के जाता है अर्थी पर तो कोई नहीं पूछता है कि कौन जात कौन धर्म जा रहा है, मुर्दा जा रहा है। और जब ये रास्ते में जाता है कोई नहीं पूछता है कौन नारी पुरुष जा रहा है। और जब लाश बन के जाता है तो मुर्दा जा रहा है। तो मन बन जाता है हमारा हिंदू तो हम टिक रख लेते हैं, मन बन जाता है मुसलमान सुन्नत खतना कर लेते हैं, मन कृपान तलवार लगा लेते हैं, सिख बन जाता है, मन ईसाई। तो हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ, इसलिए मैं जन अदालत में फैसला देता हूँ। तो जब तक हमारा मानसिक सोच का सुधार नहीं होगा, चाहे दिन का रात हो जाए, सुबह का शाम हो जाए, हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। तो सत्संग आज होता ही कहाँ, आज सब बिजनेस करता है। धर्म गुरु सत्संग जिस पल जिस घड़ी जिस समय होगा, समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। सत्संग का मुख्य उद्देश्य ही है हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग सत्संग करते। खेती करते हैं तो 10 मिनट उपजेगा, उससे शेष बचेगा, निर्वाह होगा। बिजनेस से व्यापारी करते हैं, उससे शेष जो बचेगा निर्वाह होगा। मैंने कोई भी काम करते, इसलिए हम लोग सत्संग करते हैं। तो सत्संग क्यों करते हैं? सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं, मत पंथ जाति धर्म का अज्ञान को दूर भगाने के लिए। इसीलिए हम लोग चंदा चिट्ठा करते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख जमा करते हैं, बड़े बड़े आचार्य ऋषि को बुला करके। तो एक विषय का अनुसंधान करेंगे तब सत्संग हुआ। तो आज सत्संग नहीं रहा, इसलिए इस विषय पर ज्ञान का दीपक हम लोग जलावें तो सिद्ध हो जाएगा हम सबों का आने का रास्ता एक है। तब सत्संग हुआ। माँ के गर्भ से आया है, अंत में इसी माँ वसुंधरा के आंचल में सब कोई सो जाते हैं। आया ये कहीं देश से, उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का, हो गया 12 बाट। बंधुओं, तो जब तक हमारा दिशा का सुधार नहीं होगा ना, तब तक मेरा दशा का सुधार नहीं होगा। इसलिए मैं मानवता की पुकार ये बैनर लगा के भ्रमण करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 0 57 674। विषय तो लंबा होता है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके मानवता को पुकारता हूँ। भैया हो मानवता के करिए ही हमें पुकार हो, सुना सब इंसान हो ना। भैया हो मानवता के करिए ही हमें पुकार हो, सुना सब इंसान हो ना। मानव सूक्ष्म शक्ति सत्ताधारी बिंदु स्वरूपा हुई, अजीब शिव स्वयं छालय मानव तन, इहो मकान हो, सोच समुझ इंसान हो ना। कहे भाई जगदीश मानव जी कर जोर, सुनो भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जैन सब मोर। भैया हो ताजी हो दियो जाति पाति, धर्मक पद मन अभिमान हो, है तो हर हमर कल्याण हो ना। हमसे लोग प्रश्न करता है क्या यार जाति धर्म को आप मिटा देंगे? मैं कहता हूँ जाति धर्म है कहाँ, लेकिन हम नहीं मिटाएंगे। जात भी रहेगा धर्म, परंतु भेद नहीं तो कार्य के लिए बटा था। एक लोहा का हबकप नहीं होता तो साइकिल नहीं चलती। एक पिता का 2-4 पुत्र नाम अलग नहीं होता तो काम नहीं चलता। जमीन में खाता खसरा अधिकार पर हम जाते नहीं जाते। ये तो हम लोगों में भेद हुआ है। इसलिए
सारी चीज रे भेद हमारा नहीं रे भैया हो तजी हो दियो जाति पाति धर्मक पद मद अभिमानु हो है ते तोहर हमर कल्याण हो। ना प्रिय बंधुओं, हम जाति पाति धर्म सांप्रदायिकता के पद को मद को रद्द करें, वेद पुराण कुरान बाइबिल के झगड़ा को छोड़े, मानव को मानव से नाता जोड़े, समाज में समता प्रेम बढ़ावे, समाज में सामाजिक न्याय लावे, धर्म अखंडता का करे काम, तब होगा सबका कल्याण, नहीं तो होगा आत्महान आत्महान आत्महान। बंधुओं, इसलिए मैं मानवता को पुकार रहा हूँ। हम सब जब तक एक साथ नहीं आते हैं, किसी विषय वस्तु का अनुसंधान संशोधन नहीं करते हैं, करके कार्य का रूप नहीं देते हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम भाई बहनों से पहले मैं माता पिता का मंगलाचरण कहता हूँ। प्रेम से कहिए, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्म ज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो। सबको आत्म ज्ञान का बोध हो, सबको आत्म ज्ञान का बोध हो, सबका ज्ञान छे हो, सबका ज्ञान छे हो, सबका जीवन मुक्त हो, सबका जीवन मुक्त हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत हो रे, दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो रे। बंधुओं, ये केवल कहने से नहीं होगा, तब होगा प्रत्येक मनुष्य को जरूरी है जीवन में भोजन कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन, इसके लिए समय से काम, आमदनी से कम खर्चा, काम करने के लिए घर से जहाँ से जो वस्तु लेते हैं काम करके वहीं रख दे, अपने दायित्व को संभाल लें, अपने बच्चे को अपने सम्मान बना लें, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। सुदृढ़ तब होगा हम लोग पक्षपात को छोड़े, झूठा गवाह पर रोक लगावे, प्रशासन के झूठा रिपोर्ट पर रोक लगावे, न्यायिक व्यवस्था हम दो हमारे दो, हमारा जीवन में सदा के संतुलन ठीक रहेगा, सदा के लिए चैन की बांसुरी बजेगी। और जीवन मुक्त के लिए तन का परिचय मन का परिचय आत्मज्ञान का बोध कर लें। तन भौतिक पदार्थ के संग्रह प्रकृति के कनकन से बना है, तन भी हिंदू मुसलमान नहीं है, और मन ही हिंदू मुसलमान, तो मन का परिचय कर ले। आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है, जैसे हम पुराना वस्त्र को छोड़ते हैं नया वस्त्र का धारण करते हैं, पुराना गृह त्यागते हैं नया गृह निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्रात्मा। सेवा कौन लेता है? पिता के देह में जो आत्मा। पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है, आत्मा ही कहीं गुरु है, आत्मा ही कहीं चेला। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं? जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता। शिक्षक पहले पढ़ लिख लेता, बाद में अन बच्चे को पढ़ाने लगता। हमारे अंदर में आत्मा है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब आप सुन रहे हैं। आपके अंदर में आत्मा है, तब यह ध्वनि विस्तार द्वारा यंत्र जो हो रहा है सुन रहे हैं। और 84 लाख जोनी जीव ही शरीर निर्माण करता है। जीव क्या है? जिसको हम सर्वेश्वर ईश्वर कहते हैं, गॉड खुदा व सांस है। सांस का ही यह सत्ता, चेतन सत्ता असंख्य है। हमारा चेतन आत्मा अलग है, आपका चेतन आत्मा जितने प्राणी है, शरीर मात्र बॉल की तरह है, जैसे नहीं देखते हैं बिजली पावर हाउस के जितने बॉल है सबका तार लगा हुआ है। एक ठो बॉल फ्यूज होगा तो सब बॉल फ्यूज नहीं होगा। तो शरीर हमारा बॉल है और सबका सांस का तार लगी है, और उसी का शक्ति हमारे अंदर में ज्योति जल रही है, जिसको हम चेतन आत्मा कहते हैं। बिजली का ही शक्ति बॉल में प्रकाश होता है, और वो चेतन आत्मा उसी सर्वेश्वर का सत्ता है जो सबको देख रहा है, और सब कोई उनको नहीं देखता। इस आत्मा को कुछ लोग नहीं मानते हैं, विषय तो लंबा होता है। वो यदि चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो कौन संसार को जानेगा? सबके अंदर में। लेकिन शरीर जितना बाहर गाड़ी है उतना ड्राइवर है, ड्राइवर को जिधर जाने का मन होता चला जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तो तन अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग। हम लोगों का मानसिक संतुलन मत पंथ में जाति धर्म में बढ़ करके बिगड़ गया है। आइए,
तो 84 लाख जोनि सर्वेसर सांस जीव ही निर्माण करता है। ये अनवरत क्रिया करती है, तब हम भोजन लेते हैं। लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम तब रोम तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला वही सर्वेसर सांस है। उड़ता हुआ पक्षी के घर में सांस क्रिया कर रही है, तब निर्माण हो रहा है। सांस रुक गया चिड़िया का प्राण छूट गया, निर्माण होगा। समाधान करे। अब हम चला जलचर में। जल में जितने प्राणी है, मछली से लेके घड़ियाल सुइस वगैरह, सांस क्रिया करती है तो वो मछली विचरण करती है, निर्माण। सांस रुक गया प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अब हम थलचर चलें। थल में चाली रहता है, कांकोर रहता है, कछुआ रहता है, मछली भी रहता है, अजगर भी रहता है। सांस क्रिया करती तब विचरण होता है। सांस रुक गया प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। अनुसंधान करें ना, वहां दूसरा घुसेगा। अब हम लोग चले भू स्तर पर। चींटी से लेके चूहा बिल्ली बाघ सिंह सयार, सांस क्रिया करती है, चलता विचरण हंसता बोलता। हम आप सांस रुक गया प्राण छूट गया, निर्माण वहीं रुक गया। हम अब चले भू स्तर पर। जितने पेड़ पौधा सांस क्रिया करती है तब फूल फल बना। सांस रुक गया वृक्ष सूख गया, निर्माण वहां होगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है ये धर्म गुरुओं का 84। इसलिए मैं पुकारा इस समाज, मानवता के नाते पुकारा इस समाज और देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों को, ज्ञानी विज्ञानों को, वो समाधान करे। हमारा पूर्वज कहाँ गया, उनका पूर्वज कहाँ गया। और यदि ए जन्म से वो जन्म तो बोते हैं मटर राहर चना। कितना बड़ा गुमराह कर रहा है धर्म गुरु लोग। तो शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है क्या? मोटर कार बनाने वाले कभी मोटर कार बन सकता है क्या? रोटी बनाने वाली बहन रोटी बन सकती क्या? कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता पकाने के लिए आवा लगा, आवा घुस सकता है क्या? इसीलिए मैं सबको पुकार रहा, हम सब सत्संग सद्ज्ञान सत्संग, हम सब संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें। एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे। जो सही है उपयुक्त विषय का कार्य का रूप दे, हमारा समाज में चैन की बांसी बजेगी। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट श्रोमणी कबीर साहब की जय हो, श्रोता भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, बुद्धिजीवी विद्वानों की जय हो, सकले समाज साध की जय हो, सकले साहिब साहिब साहिब।